तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है चिलाइटिस। चिलाइटिस क्या होता है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से होता है, ठीक है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चिलाइटिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं कि चिलाइटिस होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए, चिलाइटिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप्स। तो क्या होता है कि जो हमारे लिप्स होते हैं, हॉट होते हैं, अगर उनमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं हम, चिलाइटिस। मार्केट बाय वन और मोर दीज सिम्टम्स, रेडनेस, स्वेलिंग, ड्राइनेस एंड क्रैक्स। तो क्या हो जाए, अगर जो हमारे हॉट होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इनमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, रेडनेस आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, क्रैक्स हो जाए, फट जाए हॉट, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं क्या क्लिनिकल कैन बी साइड इफेक्ट। तो क्या होते हैं, किस मतलब कि जो चिलाइटिस की कंडीशन है वो मेनली साइड इफेक्ट्स के कारण देखने को मिलती है। मतलब कि जो कॉजेस होते हैं साइड इफेक्ट के कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिन कारण से चिलाइटिस देखने को मिल सकता है। जैसे कि सर्टेन मेडिकेशन में हम बात करें तो फिनोथियाजाइन, ठीक है, फिनोथियाजाइन, तो इस मेडिसिन के कारण भी क्या होता है, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ये देखने को मिल सकता है। एंड लिथियम, ठीक है। एंड बात करें हम थर्ड, कीमोथेरेपिक ड्रग। कीमोथेरेपी ड्रग्स की बात करें तो जिनको क्या होता है कि कैंसर डिसीज़ होती है, कैंसर होता है, उनको जो मेडिकेशन दी जा रही होगी, जो मेडिकेशन वो लेते हैं, जो मेडिकेशन यूज करते हैं, उनके साइड इफेक्ट के कारण भी क्या हो सकता है कि चिलाइटिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थे, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है कि चिलाइटिस देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आरबीसी होती हैं हमारी, आरबी की साइज तो बढ़ जाती है, लेकिन जो काउंटिंग होती है, मतलब जो संख्या होती है आरबीसी की, वो क्या हो जाती है कि वो घट जाती है, हमारी बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें आयरन डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि चिलाइटिस कंडीशन हो सकती है। इसके बाद बात करें सन एक्सपोजर, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, धूप के कारण भी क्या हो सकता है कि चिलाइटिस हो सकता है, हमारे होंठों पर ड्राइनेस और हो सकती है, ठीक। इसके बाद हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एनवायरमेंट में जैसे कि क्या हो सकता है, हम बात करें कि कुछ एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो एयर है, डस्ट है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे होंठों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चिलाइटिस। चिलाइटिस एक प्रकार के नहीं होते, इसके कई प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार से जो होंठ होते हैं उनमें डिसीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है कौन सी है, चिलाइटिस एक्सफिलिएटिवा, ठीक है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट चिलाइटिस, एक्टिनिक चिलाइटिस और चिलाइटिस ग्लानोडेलेरिस एंड एंगुलर चिलाइटिस एंड प्लाज्मा सेल चिलाइटिस। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट की बात करेंगे जो चिलाइटिस एक्सफिलिएटिवा है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, चिलाइटिस एक्सफिलिएटिवा इज़ अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लिप्स। क्या होता है कि हमारी जो लिप्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस पेलिंग एंड फ्लैकिंग ऑफ द लिप्स। तो क्या होता है कि जो हमारी लिप्स होती हैं वो क्या हो जाए, ड्राइनेस हो जाए, बहुत ज़्यादा फट जाए, या बोला जाए वो लगातार छिलते हैं आपके होंठ, जो आप देख पा रहे होंगे इमेज में क्या हुआ है, छिले हुए होंठ हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, सूखापन है और फटे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि कुल मिलाकर बोला जाए कि ये झड़ रहे हैं, इनकी पूरी पतड़ी है, ऊपर की पपटी है वो क्या हो रही है, झड़ रही है, बहुत ज़्यादा छिल रही है, सूखापन आ रहा है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या है, चिलाइटिस एक्सफिलिएटिवा, ठीक है। एंड इट कैन लीड टू ड्राइनेस, मतलब कि क्या होगा, ड्राइनेस, सूखे हुए जो आप देख पा रहे होंगे, क्रैकिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक। तो ये कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से, तो उसी कंडीशन को हम चिलाइटिस एक्सफिलिएटिवा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम समझते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की, क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर ये कंडीशन होती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले है रेडनेस। तो देखिए अगर ये चिलाइटिस एक्सफिलिएटिवा होता है तो रेडनेस आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा लाल हो जाएंगे और, ठीक है, रेडनेस होगी, ठीक है। इसके बाद स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, जो सूजन होती है वो भी हमें होंठों में देखने को मिलती है, ठीक है। मूड डिस्टर्बेंस, देखिए अगर आपके होंठों पर, क्योंकि फेस ही एक मेन पर्सनालिटी का वो होता है, तो अगर आपके सामने फेस में ही क्या है, अगर
चिलाइटिस होता है तो मूड आपका ठीक नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। एंड ड्राइनेस हो गई, होंठ जो होते हैं बहुत ज़्यादा सूखेंगे, ठीक है। बर्निंग और ईचिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा जलन होगी और खुजली टाइप की बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। डिप्रेशन होगा क्योंकि वो फेस में ही है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टमेंट होगा, डिप्रेशन में आएंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी ओपनिंग माउथ मतलब जो माउथ होता है उसे ओपन करने में, खोलने में दिक्कत होगी, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन मतलब कि जो क्या हो जाए, झिनझिनी टाइप की आपके होठों में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि जो फेस होता है, फेस एक हमारी सुंदरता का बहुत बड़ा साधन है। अगर देखिए अगर आपके फेस में ही एक डिस्टर्बेंस हो जाता है फेस में तो पर्सनालिटी पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, आप घर में से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये ठीक ना हो जाए, तो ये पर्सनालिटी पर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ ही साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन किए जा सकते हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि पहले कोई माउथ से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, प्रॉब्लम तो नहीं हुई होठों से रिलेटेड। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम माउथ का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। एलर्जी टेस्टिंग करेंगे कि कौन सी एलर्जी से उसे व्यक्ति को क्या हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है। बायोप्सी में क्या होता है कि हम जो लिप्स होती है अगर उसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है तो क्या होंगे कि हम लिप्स का थोड़ा सा पार्ट बोला जाए कि जो टिश्यू होते हैं उसे लेकर हम बायोप्सी में मतलब कि उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। कल्चर स्वैब टेस्ट भी किया जा सकता है जो कि हम करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि क्या क्या मैनेजमेंट किए जा सकते हैं अगर चिलाइटिस की कंडीशन होती है तो फर्स्ट है हमारा यूज ऑफ केराटोलाइटिक लिप्स बाम। तो लिप बाम जो होती है केराटोलाइटिक, ये लिप बाम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सनस्क्रीन जो होती हैं आती हैं आजकल मार्केट में, सनस्क्रीन आती हैं बहुत अच्छी तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। एंटी फंगल क्रीम क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के कारण जो चिलाइटिस होता है तो एंटी फंगल क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। टॉपिकल स्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक लेंगे एंड क्रायोथेरेपी, ठीक है। इसके बाद क्या है टॉपिकल मेडिकेशन जो हमारी स्किन पर लगाने के लिए जो मेडिकेशन आती हैं, जो ट्यूब आते हैं मार्केट में बहुत अच्छे वो भी आप ले सकते हैं ताकि जो होंठ हैं वो ठीक से रहें, ठीक है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हमें न्यूट्रिशन को प्रॉपर ध्यान रखना है, कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हमारी बॉडी में नहीं होने देनी है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन आती है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, दूर करने के लिए हमें वो मेडिकेशन देनी है, ठीक है। हाइड्रेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज, तो जो लाइफस्टाइल चेंज का हमें पूरा ध्यान रखना है, मतलब कि इसमें बोला जाए तो हमें जो अपना माउथ होता है उसे प्रॉपर क्लीन रखना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और खाने पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना है। देन इसके बाद हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। लास्ट हमारा क्या है एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।